बाद हम डिस्कस करेंगे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। इस बार कौन सा अवार्ड से बिगिनिंग हुई है? 77। कौन सा नंबर है? 77। गोल्डन ग्लोब अवार्ड सिनेमा फील्ड के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अवार्ड कंसिडर किया जाता है। किसके लिए? सिनेमा फील्ड के लिए, सिनेमा प्लस टीवी। ऑस्कर के बाद अगर कोई अवार्ड इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है तो वो कौन सा है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस लिए दिया जाता है? अगर आपने फिल्म और टेलीविज़न में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसके लिए आपको गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स। कौन सी कंट्री? यूनाइटेड स्टेट। कौन प्रेजेंट करता है आपको? हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन आपको ये अवार्ड से प्रेजेंट करती है। कब से चल रहा है ये? 1943 से। ठीक है। एंड सबसे पहला कौन सा कब दिया गया था? ये 1944 में दिया गया था। कितने साल हो गए इस चीज़ को? 75 ईयर्स। किस लिए दिया जाता है? एक्सीलेंस इन फिल्म एंड टेलीविजन। कहाँ दिया जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स में दिया जाता है। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन देती है। फर्स्ट टाइम कब दिया गया था? 1944 में दिया गया था। ये अमेरिकन प्लस इंटरनेशनल, अगर आपका कोई फिल्म है वो चाहे वो अमेरिकन हो या इंटरनेशनल, अमेरिका से हट के कोई जगह में हो तो उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, प्लस अमेरिकन टेलीविज़न। अब ये कहाँ पे हुआ था? कैलिफोर्निया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कैलिफोर्निया, यूएसए। बेवरली हिल्स, कैलिफोर्निया, यूएसए। बेसिकली आपको क्या याद करने की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? कैलिफोर्निया, यूएसए। आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? कहाँ पे हुआ था ये? 77 गोल्डन ग्लोब अवार्ड कहाँ हुआ था? कैलिफोर्निया, यूएसए। इस बार के जो अवार्डी रहे हैं वो हैं, हम उनके नाम को देखते हैं। सबसे पहले बेस्ट फिल्म ड्रामा किन्हें दिया गया? 1917। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा रेने ज़ेल्वेगर फॉर जूडी। एक्ट्रेस ड्रामा किन्हें दिया गया? रेने ज़ेल्वेगर फॉर जूडी। बेस्ट एक्टर ड्रामा जोआक्विन फियोनिक्स। किन्हें? जोकर। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल एंड कॉमेडी किन्हें? वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। दो रहते हैं, ड्रामा एंड म्यूजिकल कॉमेडी। बेस्ट फिल्म में 2 नॉमिनेशन फाइल होते हैं। इसके बाद क्या है? बेस्ट डायरेक्टर फिल्म सैम मेंडिस फॉर 1917। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ब्रैड पिट। देखिए, जोआक्विन फियोनिक्स बेस्ट एक्टर मिला है, ब्रैड पिट बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट एक्टर रेने ज़ेल्वेगर। बेस्ट फिल्म इन ड्रामा किन्हें? 1917। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल एंड कॉमेडी वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। किन्हें? वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। ये रही है रेनी ज़ेल्वेगर, ब्रैड पिट, ये जोआक्विन फियोनिक्स फॉर जोकर बेस्ट फिल्म 1917 एंड सैम मेंडिस किन्हें? बेस्ट डायरेक्टर फॉर 1917। ब्रैड पिट जो है ये किस में वर्क किए? वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। इन्हें किस लिए सम्मानित किया गया? सपोर्टिंग एक्टर। ये एक्ट्रेस, ही इज एक्टर। ये फिल्म फॉर ड्रामा 1917 एंड वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड किन्हें सम्मानित किया गया? म्यूजिकल एंड कॉमेडी बेस्ट फिल्म के लिए। अब हम इनके नाम को याद करने का ट्रिक समझते हैं। जो बेस्ट अब फिल्म है ड्रामा एक्टर एक्ट्रेस, म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टर एंड सपोर्टिंग एक्टर। अब एक हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं। सबसे पहले क्या बन रही है? एक फिल्म बन रही थी। वंस अपॉन अ टाइम हॉलीवुड में क्या बन रही है? एक फिल्म बन रही है। कैसे फिल्म बनाने की सोच रहे थे? म्यूजिकल एंड कॉमेडी फिल्म बनाने की सोच रहे थे। वंस अपॉन अ टाइम हॉलीवुड में क्या फिल्म बन रही थी? म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म बन रही थी। उसमें जो एक्टर थे उनका नाम क्या था? जो। तो हमारे पास एक्टर था बट उनको एक्ट्रेस चाहिए थी, तो जो ने किसे फ़ोन किया? रेने को फ़ोन किया। वंस अपॉन अ टाइम हॉलीवुड में एक म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म बन रही थी। उसके एक्टर कौन से थे? जो, जिनका नाम क्या था? जो। बट हमारे पास एक्ट्रेस नहीं थी तो जो ने किसे फ़ोन किया? रेने को फ़ोन किया। बट रेने क्या करने लग गई? ड्रामा करने लग गई। दो शी वॉज एक्ट्रेस तो शी स्टार्टेड ड्रामा। तो उन्होंने क्या ड्रामा चालू किया कि मैं किस फिल्म पे वर्क करूँगी? मैं ड्रामा बेस्ड फिल्म पे वर्क करूँगी, मैं म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म पे वर्क नहीं करूँगी। कब की बात है ये? 1917 की बात है। वंस अपॉन अ टाइम हॉलीवुड में म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म बन रही थी, तो जो ने, हमारे पास एक्टर थे जिनका नाम जो था, तो जो ने किन्हें फ़ोन किया? रेने को फ़ोन किया। रेने शी वॉज एन एक्ट्रेस, तो वो क्या करने लग गई? ड्रामा करने लग गई कि मुझे ड्रामा बेस्ड मूवी में वर्क करना है। और ये कब की बात है? 1917 की बात है।
तो उस ड्रामा में उन्हें कौन सपोर्ट कर रहा था? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ब्रैड पिट। कौन सपोर्ट कर रहा था? ब्रैड पिट सपोर्ट कर रहे थे। अब वो पूरी फिल्म को कौन डायरेक्ट कर रहे थे? सैम मेंडिस डायरेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी किस पर मूवी बनानी थी? ड्रामा बेस्ड मूवी बनानी थी। ठीक है, सैम मेंडिस। एक बार हम रिवाइज करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम हॉलीवुड में एक मूवी बन रही थी, म्यूजिकल कॉमेडी बन रही थी, जिसके एक्टर थे जो ने फ़ोन किया किसे? रेने को फ़ोन किया। रेने क्या है? एक एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस वो किस में वर्क करना चाहती थी? ड्रामा बेस्ड मूवी पे वर्क करना चाहती थी। ये कब की बात है? 1917 की बात है। ठीक है, अब उनको सपोर्ट कौन कर रहा था? ब्रैड पिट सपोर्ट कर रहे थे। और वो पूरी मूवी को डायरेक्ट कौन कर रहे थे? सैम मेंडिस डायरेक्ट कर रहे थे। कब? 1917 में। तो ऐसे हम इन नाम को याद कर सकते हैं। इसके बाद जो अवार्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इससे आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैन बुकर्स प्राइज, 2 अवार्ड होते हैं, एक होता है मैन बुकर प्राइज एंड प्लस मैन बुकर्स इंटरनेशनल प्राइज। ये क्या है? 2 अलग अलग अवार्ड हैं, इसे मर्ज नहीं करिएगा, ये 2 क्या है? अलग अवार्ड हैं। ठीक है, तो पहले ये किस नाम से जाने जाते थे? बुकर्स प्राइज के नाम से जाने जाते थे। फिर मैन बुकर्स ने इन्हें ऑथराइज कर लिया, फिर ये किस नाम से जाने लगे? मैन बुकर्स प्राइज के नाम से जानने लगे हम इन्हें। अब ये कब स्टैब्लिश किया गया था? 1969 में स्टैब्लिश किया गया था। 1969 में हम बहुत सारी चीज़ें इंडिया में हुई थी, जैसे कि इसरो स्टैब्लिश किया गया था, और क्या हुआ था? 14 बैंक्स नेशनलाइज किए गए थे। यूएस में क्या हुआ था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पे लैंड किया था। तो ऐसे करके आप 1969 भी याद कर सकते हैं। उस समय क्या मिलना स्टार्ट हुआ हमें? मैन बुकर्स प्राइज स्टार्ट किया गया था। ये बेसिकली किसके लिए दिया जाता है? इंग्लिश रिटर्न नॉवेल्स और बुक के लिए दिया जाता है। और कहाँ पे पब्लिश किया गया हो? यूके और आयरलैंड में। तो अब हम इनके नाम को याद करने की ट्रिक समझते हैं। किन्हें मिला है इस बार का अवार्ड? डुगलस स्टुअर्ट को मिला है फॉर शुगी बैन। मैन बुकर प्राइज से किन्हें सम्मानित किया गया? डुगलस स्टुअर्ट को सम्मानित किया गया है फॉर शुगी बैन। अब ट्रिक समझते हैं। वंस अ मैन, एक बार एक आदमी ने क्या स्टार्ट किया? बुक लिखना स्टार्ट किया। वंस अ मैन स्टार्टेड राइटिंग अ बुक। स्टुअर्ट से आप क्या निकाल लीजिए? स्टार्ट निकाल लीजिए। एंड डुगलस से क्या निकाल सकते हैं? 2 ग्लास निकाल सकते हैं। इस वर्ड से क्या निकल रहा है? 2 ग्लास निकल रहा है। स्टुअर्ट से क्या निकल रहा है? स्टार्ट निकल रहा है। तो मैन ने क्या स्टार्ट किया लिखना? बुक लिखना स्टार्ट किया। वंस अ मैन स्टार्टेड राइटिंग अ बुक, तो उससे पहले उन्होंने क्या किया? 2 ग्लास पानी पिया, फिर वो आराम से बैठे और अपनी बुक लिखना चालू किए। तो वंस अ मैन स्टार्टेड राइटिंग अ बुक, क्या करके? 2 ग्लास पानी पी के। ठीक है, मैन से हमें, वंस अ मैन से क्या मिला हमें? स्टुअर्ट से स्टार्ट, बुकर से बुक, मैन बुकर से क्या मिला हमें? डुगलस स्टुअर्ट्स। ऐसे आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। इसके बाद है इंटरनेशनल मैन बुकर्स प्राइज 2020। इनकी जो विनर रही है वो कौन है? मैरिके ल्यूकस रेजनवेल। इनकी जो नॉवेल है वो क्या थी? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। उनकी नॉवेल का नाम क्या था? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ये उनकी क्या है? डेब्यू नॉवेल है। क्या है उनकी? डेब्यू नॉवेल है। ये इवन क्या कंसिडर की जाती है? ये यंगेस्ट ऑथर हैं जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यंगेस्ट ऑथर प्लस इनकी कौन सी नॉवेल है? डेब्यू, फर्स्ट नॉवेल है जो इन्होंने लिखी है। कौन सी नॉवेल? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ये इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज 2020 सबसे पहले कब स्टैब्लिश किया गया? 2005 में स्टैब्लिश किया गया। ये भी किन्हें अवार्ड को सम्मानित करते हैं? किस बुक या नॉवेल को सम्मानित करते हैं जो इंग्लिश रिटर्न हो और कहाँ पब्लिश की गई हो? यूके और आयरलैंड में पब्लिश की गई हो। अब ये जो 2005 से 15 तक का जो समय था, ये अवार्ड कैसे 2 इयर्स के इंटरवल्स में दिया जा रहा था। सबसे पहले 5, देन 7, देन 9, फिर 11, 13 एंड 15। तो इस बार 2020 में किन्हें सम्मानित किया गया है? मैरिके ल्यूकस रेजनवेल को। यंगेस्ट ऑथर है, इनकी डेब्यूट नॉवेल थी।
ओके, देन इंटरनेशनल मैन बुकर्स प्राइज, अब इनके हम नाम को याद करते हैं। इंटर से हमें क्या मिला है, एंटर ले सकते हैं, नेशनल से आप नेशन ले लीजिए। तो मैरी ने कहाँ एंटर किया, मैरी ने कहाँ एंटर किया, दूसरे नेशन में एंटर किया, किसके साथ, विद अ मैन नेम ल्यूकस। मैरी ने कहाँ एंटर किया, दूसरे नेशन में एंटर किया विद अ मैन जिसका नाम क्या था, ल्यूकस नाम था। ठीक है, तो कैसे वो लोग छुप के गए दूसरे नेशन में, तो उन्हें क्या हुआ, डिस्कम्फर्ट हुआ। ठीक है, उन्हें क्या हुआ, डिस्कम्फर्ट हुआ, अनईजी हुआ। और वो कब गए थे, इवनिंग में गए थे, छुप के गए हैं कब, शाम में, इवनिंग में। तो मैरी की ल्यूकस, उनकी नॉवेल का नाम क्या है, डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। मैरी कहाँ एंटर की, दूसरे नेशन में एंटर की विद अ मैन नेम ल्यूकस। ओके, कैसे गए, डिस्कम्फर्ट हुआ उन्हें छुप के जाने में, कब गए, इवनिंग में गए, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ऐसे आप इन नाम को याद रख सकते हैं। जो मैन बुकर्स प्राइज़ है, इसमें जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था वो थे 1971 में। कौन थे, वीएस नाय पॉल। ये इम्पॉर्टेंट है। इनकी जो बुक का नाम है उनका क्या था, इन अ फ्री स्टेट। ओके, ये इनको मैन बुकर्स प्राइज के लिए मिला है। इसके बाद जो अवार्ड है वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020। इस बार के जो विनर रहे हैं वो कौन है, केजांगदी ठोंगडोक। ये कहाँ के रहने वाले हैं, अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। इनकी जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम क्या है, छी ल्यूपो। क्या नाम है, छी ल्यूपो। ये किस पर बेस्ड है, हनी हंटिंग पर बेस्ड है। किन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया, केजांगदी ठोंगडोक को। छी ल्यूपो इनकी डॉक्यूमेंट्री है, हनी हंटिंग पे बेस्ड है। कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं ये आदमी। अब हम इनके नाम को याद करते हैं। तो सबसे पहले क्या, इसमें क्या क्या अवार्ड निकल रहा है, दादा निकल रहे हैं। फाल्के से आप क्या ले लीजिए, फल ले लीजिए। तो क्या केजांग से क्या ले लीजिए आप, केज ले लीजिए। ठीक है, तो दादा ने क्या किया, फल फेंका। कहाँ फेंका, केज में फेंका। दादा ने फल फेंका, केज में फेंका। उन्हें क्या निकला कि उन्हें लगा कि वो क्या करेंगे, जो भी केज में एनिमल आएगा उसे वो क्या करेंगे, हंट करेंगे। तो दादाजी ने जब फल कहाँ फेंका, केज में फेंका, किस मोटिव से फेंका, हंटिंग की मोटिव से फेंका। बट क्या हुआ, वहाँ पर से मधुमक्खी निकलने लग गई। तो मधुमक्खी क्या देती है, हमें हनी देती है। तो मधुमक्खी से हम हनी निकाल सकते हैं, केज से केजांग। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड किन्हें मिला है, केजांग को मिला है, केजांगदी ठोंगडोक। इनकी डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है, हनी हंटिंग। अब ये अवार्ड जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये किस लिए दिया जाता है, अगर आपका कंट्रीब्यूशन रहा है किसमें, इंडियन सिनेमा के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। किसके लिए दिया जाता है, फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। कौन स्पॉन्सर करता है, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। क्या रिवॉर्ड दिया जाता है, स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस के साथ 1 लाख रुपए दिया जाता है, दैट इज $14,000। कब अवार्ड किया गया था, फर्स्ट 1969 में। और क्या क्या दिया गया, अभी हमने क्या पढ़ा, मैन बुकर्स पढ़ा। फर्स्ट सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ था, मैन बुकर्स कब स्टार्ट किया गया था, 1969 में। और क्या पढ़ा हमने, इसरो का पढ़ा, नासा मिशन पढ़ा, बैंक्स का पढ़ा, 14 बैंक्स पढ़े, नेशनलाइज किए गए हैं। तो 1969 के ये सारे दिन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद जो है अवार्ड, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड पेटा इंडिया। किन्हें सम्मानित किया गया है इस बार, नवीन पटनायक जी को सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के हैं, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, उड़ीसा चीफ मिनिस्टर। इन्होंने क्या किया था, अपने बजट में से 54 लाख रुपीस किसके लिए अलॉट कर दिए थे, टू फीड कम्युनिटी एनिमल्स। कहाँ पे, 5 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एंड 48 म्यूनसिपैलिटीज़ में। कहाँ के, उड़ीसा के, कोविड-19 के दौरान। तो इसलिए पेटा इंडिया ने किन्हें सम्मानित किया है, नवीन पटनायक जी को सम्मानित किया है। अब हम इनके नाम को याद करते हैं।
हीरो से हम क्या याद करते हैं? सिनेमा याद करते हैं। सिनेमा से हम क्या नाम याद कर सकते हैं? इसमें अनी निकल रहा है तो हम अनिल ले लेते हैं। तो अनिल कपूर की जो पॉपुलर मूवी है उसका नाम क्या है? नायक रहा है। ठीक है, हीरो से हमने क्या लिया? सिनेमा। सिनेमा से हमने क्या कंसिडर किया? अनिल कपूर कंसिडर किया। अनिल कपूर की पॉपुलर मूवी क्या है? नायक है। नायक में वो क्या करते थे? नए नए पॉलिसीज बनाते थे, नवीन पॉलिसीज, न्यू टाइप की पॉलिसीज बनाए, तभी वो इतने पॉपुलर हुए। तो न्यू मीन्स क्या होता है? नवीन होता है। तो हीरो से हमें मिला अनिल, अनिल की मूवी मिली नायक, नायक से हमने क्या कंसिडर किया? न्यू पॉलिसीज, नवीन। तो हीरो टू एनिमल अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? नवीन पटनायक जी को। इसके बाद जो अवार्ड है नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल, किन्हें सम्मानित किया गया है? रंजीत कुमार जी को सम्मानित किया गया है। ये उन्हें दिया जाता है जो क्या करते हैं? जो डिस्प्ले करते हैं डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, एबिलिटी और करेज, और पर्सनली कोई कंट्रीब्यूशन दिए हो कहाँ पे? नासा मिशन में। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए आपको अगर ये अवार्ड से सम्मानित किया जाए तो। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में। किनका? नासा का। तो रंजीत कुमार को ये क्यों ऑनर किया गया है? उन्होंने क्या किया है? एडमिनिस्ट्रेशन वर्क टू नासा, क्या करके? थ्रू एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूशन, टेक्निकल एक्सीलेंस, कंज्यूमर लॉयल्टी, इन सब पे इन्होंने अपना क्या दिया है? कंट्रीब्यूशन दिया है। ये 30 साल से काम कर रहे थे नासा के साथ, और इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है? टू अपडेटिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS को अपडेट करने के लिए भी इन्होंने क्या किया है? कंट्रीब्यूशन दिया है। सबसे पहले जो इस अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं उनका नाम क्या है? RK चेट्टी पंडिपति। किन्हें सम्मानित किया गया है? फर्स्ट इंडियन जो है जो इस अवार्ड से सम्मानित हुए हैं वो कौन है? RK चेट्टी पंडिपति। कब सम्मानित किया गया? 2002 में। और अब कब सम्मानित किया जा रहा है? 2020 में। किन्हें? रंजीत कुमार जी को। 2002 में किन्हें सम्मानित किया गया था? RK चेट्टी जी को। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, RK एंड दिस इज ऑल्सो RK। ठीक है, 2002 भी RK था एंड 2020 भी RK था। तो ये एक ट्रिक हो सकती है आपका नाम को याद करने की। और क्या सोच सकते हैं आप? इसमें भी देख सकते हैं ना के बाद क्या है? स, देन इट इज र, RNASA नासा, देन किन्हें सम्मानित किया गया? र से रंजीत जी को। ओके, दिस आर द ट्रिक्स एंड ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स थे जो आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।